आज चंद्र कुंडली कैसे बनती है, चंद्र कुंडली क्यों देखी जाती है, चंद्र कुंडली का क्या महत्व है, हम इसके बारे में आपको आज एक सरल विधि से समझाएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने एक लग्न साड़ी बना रखी है। ये मेघ लग्न की साड़ी है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यानी इसको हम मेघ राशि या मेघ लग्न कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी कुंडली में देखें कि यहाँ पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से जो भी नंबर है वो आपकी लग्न है। 1 नंबर है तो मेघ, 2 नंबर है वृषभ, 3 नंबर है मिथुन, इसी प्रकार से 12 नंबर तक आपकी जो भी नंबर पड़े हैं वही राशि आपकी होगी, वही लग्न आपकी होगी। अब चूंकि चंद्र कुंडली जब आप बनाते हैं तो इसमें जो गोचर निकाला जाता है, ये गोचर चंद्रमा से ही बनता है, चंद्र को देख करके ही बनता है। हम इस पर एक पूरा वीडियो आपको बना के समझा देंगे कैसे गोचर देखते हैं, कैसे बनता है। जैसे ये जो राशियां बनती हैं, इन सबका गोचर के अनुसार ही देख करके बनाया जाता है, खास करके चंद्रमा को। तो और चंद्रमा मन का अधिपति, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का अधिपति है। अब हम कुंडली में जिस भाव में, यानी जिस स्थान पर, यहाँ 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 कहीं भी चंद्रमा बैठा, हम उस बैठे हुए भाव का नंबर नोट कर लेते हैं। वो नंबर कौन सा है? जैसे मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है तो 4 नंबर, चंद्रमा यहां बैठा है तो 7 नंबर। चंद्रमा जहां बैठा हो उसका नंबर नोट कर लेते हैं और उस नंबर को हम सारणी में लग्न की जगह रख देते हैं। जो नंबर यहां पर, यानी आपकी कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा है, उस बैठे हुए स्थान का नंबर लेते हैं और उसको हम यहां रख देते हैं और उसमें जितने ग्रह बैठे हैं उन सभी ग्रहों को इसमें बिठा देते हैं। उसके बाद क्रम वाइज एक एक नंबर डाल देते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए 4 नंबर है, मान चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है 4 नंबर में, तो हम 4 नंबर को यहां मान लेंगे। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ऐसे नंबर डाल देंगे। इसके बाद उसी कुंडली में जो ग्रह जिस नंबर में बैठा हुआ है, उस नंबर में हम वही ग्रह लिख देते हैं। देखिए कोई परिवर्तन नहीं, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन कोई नहीं। परिवर्तन क्या है? केवल इतना परिवर्तन है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर चंद्रमा बैठा हुआ है, उस स्थान को हम नंबर 1 यानी लग्न के स्थान पर रख देते हैं। और चंद्रमा चूंकि वहां पर जरूर होगा तो चंद्रमा को भी लिख देते हैं। अब चंद्रमा के साथ में अन्य कोई ग्रह है तो उन ग्रहों को भी लिख देते हैं। हम इसको बहुत ही सरलीकरण करके, यानी सरल ढंग से समझा रहे हैं जिससे आपकी समझ में विधिवत आ जाए। अब जितने ग्रह जिस नंबर में पड़े थे, बस उन नंबर में उन्हीं ग्रहों को हम लिख देते हैं। तैयार हो गई चंद्र कुंडली। चंद्रमा बहुत बलवान है, यानी उच्च का है, अथवा चंद्रमा स्वग्रही है, मित्र के घर का है, अथवा मेघ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन लग्नों का चंद्रमा भी कारक ही माना जाता है। अब अगर इनसे संबंधित है चंद्रमा, तो चंद्रमा तुम्हारा मजबूत होगा। ध्यान दीजिए, लग्न अगर कमजोर है, मान लीजिए जो लग्न कुंडली आपकी है वो कमजोर हो और चंद्र कुंडली तुम्हारी बलवान हो,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर लग्न कुंडली तुम्हारी कमजोर है और चंद्र कुंडली बलवान है तो एक बात ध्यान रखिए, आप चंद्र कुंडली को और मजबूती दीजिए, तुम्हारे सारे रुके हुए काम आगे बढ़ जाएंगे। चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, नौमांस को तो छोड़ दीजिए, अभी उसका तो पूरा वीडियो मैंने एक बनाया भी है और आगे हम समझा देंगे विधिवत। यहां पर समझिए इन तीन का महत्व। लग्न कुंडली जो स्वयं तुम हो, चंद्र कुंडली जो तुम्हारा मन है, आज के समय में सारा संसार मन के अधीन है, तो चंद्र कुंडली यानी स्वयं तुम्हारा मन है, जिधर मन ले जाए, और सूर्य कुंडली यानी तुम्हारी आत्मा, सूर्य आत्मा है। इन तीनों का बहुत महत्व है कुंडली देखने के आधार पर। हम यहां पर चंद्र कुंडली अगर देख रहे हैं और अगर लग्न कुंडली कमजोर है तो हम चंद्र कुंडली को मजबूत, कुछ ऐसे सूत्र भी 2-3 आपको बता रहे हैं जो चंद्रमा से संबंधित। अपना इष्टकाल या जन्म कुंडली लेकर के किसी के पास आप गए, उसने केवल आपकी लग्न कुंडली को विशेष रूप से देखा। अधिकांश लोग लग्न कुंडली पर विशेषतया ध्यान देते हैं, न कि चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली से हम नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं, या लग्न कुंडली से हम चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं, तो चंद्र लग्न से भी हम चतुर्थ भाव को हम सुख भाव के रूप में ही देखेंगे। चंद्र कुंडली से हम नवम भाव को भाग्य भाव के रूप में ही देखेंगे। अगर दोनों से हमारा भाग्य भाव या सुख भाव मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, तो याद रखो तुम्हें उसका 100 में 100% लाभ मिलेगा। और अगर दोनों एक में मजबूत है, एक में कमजोर है, तो 50% लाभ मिलेगा, और दोनों में कमजोर है तो संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। याद रखो, जो लग्न कुंडली से जिस प्रकार तुम देखो, कुंडली से भी आप उसी वैसे ही आपको देखना है, कोई अंतर नहीं। इसका भी ध्यान रखिए। बहुत महत्व होता है चंद्र कुंडली का, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा मन है। अब कुछ सूत्र हम बता देते हैं, उनको भी समझ लीजिए, चंद्रमा से बनने वाले, जो इसी के आधार पे बता रहा हूं। देखिए, चंद्र कुंडली जब आप बना लें तो चंद्र कुंडली में अगर यानी चंद्र लग्न का मालिक, चंद्र लग्न का जो मालिक है, यानी इसका मालिक, एक जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र लग्न का मालिक, अगर वो 1 में यानी लग्न में, 4 में, 5 में, 9 में, 10 में जाकर के बैठ जाए, यानी 1 में, 4 में, 5 में, 9 में और 10 में, इनमें जाकर के बैठ जाए, उच्च का हो, स्वग्रही हो अथवा मित्र ग्रह से युक्त हो, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जातक या तो राजा होता है या राजा के तुल्य होता है, अर्थात हर चीज में वो पूर्ण परिपूर्ण होता है। एक बात यहां केवल ध्यान रखनी होती है कि लग्न पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये सूत्र हमारा चंद्र लग्न के आधार पर मैंने आपको समझाया है, इसे समझ लीजिए। अगर किसी की कुंडली में है तो निश्चित ही वो अपार सुख भोगने वाला होगा। दूसरा सूत्र मैं इसी चंद्र कुंडली के आधार पर आपको बता रहा हूं। अगर चंद्र लग्न का मालिक, अगर चंद्र लग्न का मालिक 6, 8 और 12 में जाकर के बैठ जाए, यानी जहां पर चंद्रमा है, इस लग्न का जो मालिक है, अगर 1 नंबर है तो मंगल, 2 नंबर है तो शुक्र, ऐसे ही 5 नंबर है तो सूर्य, 10 नंबर है तो शनि, 12 नंबर है गुरु, कोई भी हो उसका स्वामी, तो चंद्र लग्न का स्वामी अगर 6, 8 और 12 इनमें से कहीं जाकर के बैठ जाए, तो याद रखिएगा ये तीनों ही अशुभ कहे जाते हैं। जैसे अगर 6ठे बैठ जाए तो निश्चित ही जीवन में वो ऋण और रोग देने वाला होगा। अगर 8वें बैठ जाए तो निश्चित ही वो
विशेष कष्ट देने वाला होगा। और अगर 12वें में बैठ जाता है तो भी आप समझ लीजिए वो निश्चित ही तुम्हारा व्यर्थ में व्यय कराने वाला होगा। पैसा आएगा उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, यानी अत्यधिक व्यय कराएगा और व्यय दुरुपयोग में भी कराएगा। और एक सूत्र मैं आपको इसी आधार पे और बता रहा हूँ, वो अच्छा योग है, उसे आप समझ लीजिए, वो काफ़ी अच्छा योग है। और चंद्र लग्न कुंडली के आधार पे ही उसको भी हम देखेंगे। अगर वो आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चित ही उसके समान गुण आप में अवश्य ही पाए जाएंगे जो बहुत अच्छे होंगे। वो क्या कि चंद्र लग्न का मालिक, यानी यहाँ आप देखिए चंद्र लग्न का मालिक अगर भाग्य भाव का मित्र होकर, चंद्र लग्न का मालिक यानी नवम भाव यानी भाग्य भाव का मित्र होकर के अगर वो कर्म भाव यानी दसम भाव में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक त्रिकालदर्शी, विद्वान, साधु, तपस्वी और ज्योतिषी भी होता है। यानी ये सारे गुण उसमें होते हैं और ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस योग को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि चंद्र लग्न का मालिक, यानी यहाँ पर जो राशि पड़ी हुई है, जो नंबर पड़ा हुआ है, उसका स्वामी चंद्र लग्न का मालिक अगर नवम भाव यानी भाग्य भाव का अगर वो मित्र हो और जाकर के कर्म भाव में बैठ जाए यानी दसम में जाकर के बैठ जाए इस स्थान पर, तो निश्चित ही ऐसा जातक त्रिकालदर्शी होगा, ज्योतिषी होगा, विद्वान होगा, तपस्वी होगा, कर्मयोगी होगा और साधु यानी सज्जन व्यक्ति होगा। इसके अलावा वो ज्योतिषी अगर लग्न कुंडली में कई ग्रह 2, 3, 4 कोई भी ग्रह हो और वो ग्रह एक युति के साथ एक साथ मिलकर के 6, 8 या 12 में या कहीं भी जाकर के बैठ जाएं तो याद रखिए उनका फल, जैसे तुम जानते हो कि लग्न में अच्छा नहीं होता, लग्न कुंडली में 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठ जाते हैं कहते हैं उनके प्रभाव में, शुभ प्रभाव में कमी हो जाती है। अब वही बात आप समझिए, अगर चंद्र कुंडली में भी कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में इस प्रकार बैठ जाए तो ये भी आप समझ लीजिए कि उनके भी जो फल है उनका भी फल कमजोर होगा, अर्थात वो फल देने में भी कमजोर होंगे। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में राजयोग जिस प्रकार बनाते हैं, अगर चंद्र कुंडली में भी कोई ग्रह कहीं पर भी युति बनाकर बैठ जाएं या राजयोग के समान फल बनाकर बैठ जाएं तो याद रखना वो राजयोग का फल अवश्य देगा। बस जैसा कि मैंने बताया कि अगर चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में अगर एक ही चीज मिल रही है यानी दोनों में अगर राजयोग का फल है तो परम राजयोग यानी अच्छा राजयोग प्राप्त होता है। और एक में अगर अच्छा फल शुभ है, एक में थोड़ा कमजोर है तो उसे आधा आधा फल प्राप्त होता है। और अगर दोनों में कमजोर है तो संघर्षमय जीवन बन जाता है, संघर्ष करा देता है उस भाव से, उस फल से जिस भाव का वो स्वामी है, जिस भाव पर उसकी दृष्टि है, जिस भाव का वो कारक है। उम्मीद करता हूँ चंद्र कुंडली जो मैंने इतनी सरल विधि से आपको समझाई, इसके बारे में जो मैंने बताया वो आपकी समझ में अवश्य आया होगा। तो ठीक है, आज इतना ही। मैं अगला वीडियो फिर लेकर आऊँगा और चंद्र कुंडली के आधार पर कुछ और नए सूत्र भी लेकर आऊँगा जो आपको बताऊँगा, उन्हें आप समझिएगा। चाहते हैं ये ज्ञान केवल तुम तक न रहे, सब तक पहुँच जाए। नमस्कार।